हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी हु विल यू मैरी पे रीडिंग करें। हालांकि बहुत बार की है, हर मंथ ही करती हूँ तो आज एक बार फिर आ गए हैं हम आपके लिए लेकर हु विल यू मैरी। और आपका फ्यूचर जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसा गुजरेगा ये भी हम देखेंगे। आज थोड़ी फ्यूचर की तरफ भी जाएंगे लास्ट में, यानी दो हिस्सों में हम रीडिंग को दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला हम देखेंगे हु विल यू मैरी, जो भी सिचुएशन सिनेरियो है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो टाइम फ्रेम आता है और आप दोनों का कनेक्शन फ्यूचर का जो है वो किस तरह का रहेगा, फ्यूचर बेसिकली कैसा रहेगा वो चीज़ देखेंगे। और आज की जो रीडिंग है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पर होगी। ठीक है, आपने देखनी ही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज की रीडिंग। तो अगर किसी लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ इन केस नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो जी उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो रिंग्स रख देते हैं। ठीक है, एक ये वाली रिंग रखते हैं, ये मेरी अपनी ही है तो मैंने कहा ये रख देते हैं। ये फर्स्ट वाले के लिए है, फर्स्ट ग्रुप के लिए, ताकि आप इंट्यूटिवली जो है वो रीडिंग को पिक कर सको। और दूसरी जो मैं रखूँगी वो ये रखूँगी, सेकंड वाली ये। ठीक है, ये सेकंड में है। तो आप जिस तरह से भी आपको सही लगे आप ये रीडिंग देख सकते हो। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो इंट्यूटिवली पिक करो, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है देख लीजिए, या तो ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है। अदरवाइज़ आप अगर नहीं पता डेट ऑफ बर्थ तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इस तरह से भी आप रीडिंग के साथ जा सकते हो। ठीक है, जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, तो आपने ये वाली ब्यूटीफुल सी रिंग अगर चूज़ की है, इंट्यूटिवली पिक की है ग्रुप नंबर 1 के साथ, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं ग्रुप नंबर 1 में। सो लेट मी सी हु विल यू मैरी। तो पहले तो हम देखेंगे कि भाई आपकी जो शादी है किससे होगी, कैसी होंगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो रहेगी, कौन होंगे, कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देन हम चेक करेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर जो है वो कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, टाइम फ्रेम भी देखेंगे, कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे। तो पहले थोड़े से कार्ड्स हम निकालेंगे। आज हम ये ऑरिकल्स यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट शुरू में ही, ये ऑरिकल्स निकालेंगे ये देखने के लिए कि हु विल यू मैरी, कौन होंगे ये पर्सन फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आराम से आपको मैं सुकून से बताऊंगी। ठीक है, कि क्या है यहाँ पर एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 1। एक्चुअली मैं इसको ना कुछ यहाँ रखना चाहती हूँ ऐसे, ताकि हमें जगह मिले और हम इजीली अपने कार्ड्स को देख सकें। कौन होंगे जिनसे होगी आपकी शादी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनकी एज क्या हो सकती है, इनका काम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। ओके, हाँ, फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, ज़रा टैरोट से भी देखेंगे। पहले मैं कार्ड्स इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको बताऊंगी। एस ऑफ वैंड्स, क्या इनके साइंस हो सकते हैं? एम्प्रेस, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, हायरोफेंट, ओके गुड, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ शोर्स, ओके। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। द फूल,
क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ पर दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है। तो ये जो क्वीन ऑफ सोर्स हैं ये बॉटम में आए हैं, तो मैं यहाँ रखूँगी इसको। ओके, मैंने कहा था कि मैं 2 हिस्सों में रीडिंग करूँगी। एक हिस्से में हम ये देखेंगे कि ये पर्सन, जो थोड़ा डिटेल में रीडिंग करेंगे कि जो भी हैं ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, हो विल यू मैरी, ये कौन है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, इनका काम क्या होगा, कैसे मिलेंगे आप दोनों, स्टार साइंस वगैरह। और फिर जो सेकंड हिस्सा होगा उसमें हम देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो फर्स्ट यहाँ पर हिस्सा है, जो फर्स्ट हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये पर्सन, कहाँ से शुरू करूँ, मैं शुरू करती हूँ इनके बैकग्राउंड से। मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन या तो आया नहीं है, अगर जानते भी हो तो इतना जान पहचान नहीं है, ठीक है। और इनकी जान पहचान आपसे होगी फैमिली के थ्रू, ये बात तय है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि मेरी नज़र में अरेंज मैरिज होती है। आप पास्ट को छोड़ोगे, पास्ट को पीछे करोगे, मतलब हर एक चीज़, आप एक ज़िंदगी की अपनी नई शुरुआत कर रहे हो इस पर्सन के साथ, ये जो आपके फ्यूचर पार्टनर है या फिर आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ठीक है। इस पर्सन का अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो ये बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, इन चीज़ों पर ये बहुत बिलीव रखते हैं। इनका काफ़ी कल्चरस टाइप के पर्सन है, ओल्ड स्कूल टाइप भी आप बोल सकते हो, लेकिन कल्चर को ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे ये पर्सन। स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ये पर्सन न्याय पसंद हैं, कि ये कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं देख सकते, जस्टिस, अन्याय नहीं देख सकते, ये न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। और हमेशा ये जस्टिस के खिलाफ, मतलब अन्याय के खिलाफ जस्टिस के लिए ये लड़े हैं। मतलब जो लोगों को जस्टिस चाहिए ये खड़े होते हैं उनके लिए, ये उनके लिए काम करते हैं। क्या पता इनकी कोई एनजीओज़ हो या किसी एनजीओज़ के साथ ये वर्क करते हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। या इनकी फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये आए हैं वहीं पर ये चीज़ें होती होंगी। हो सकता है आप किसी पॉलिटिकल लीडर से डील करो कि ये इनका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं अगर फीमेल्स की बात करूँ, आप अगर फीमेल हो तो जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे कि तो ये आपको एक कंप्लीट पैकेज, एक एम्प्रेस की नज़र में देखेंगे। और इनको आपके जैसी ही, इनको और इनकी फैमिली को इनफैक्ट आपके जैसे ही एक फीमेल चाहिए, एक बहू चाहिए या एक बीवी चाहिए या वाइफ चाहिए, जो भी बोल दो आप। क्योंकि आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ट्रेडिशनल हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना देखते ही क्यों, है ना। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर सेम है, रिलीजियस भी सेम दिख रहा है मुझे। पर शादी यहाँ पर फैमिलीज़ की रजामंदी से होगी और अरेंज होगी। और ये भी दिखता है मुझे कि अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो बिलीव मी, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। दैट मीन कि ये जो फीमेल है ये कंप्लीट पैकेज है। आपको कभी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि यार घर में मैं पीछे सब कुछ अकेला छोड़कर आया हूँ, पीछे कौन देखेगा अगर मुझे कहीं जाना है तो। अगर आप कहीं बिलफर्स कहीं जाते हो, आपको कहीं जॉब के सिलसिले में बाहर जाना है, तो आपको कभी भी घर की पीछे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक फ़ीमेल घर पे ऐसी मेरी बीवी को छोड़ आया हूँ जो पूरा घर संभाल लेगी, और ये आते ही आपकी फैमिली को संभाल लेंगी। मतलब इस पर्सन के अंदर वो सारी खूबियाँ, वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहते हो, क्योंकि एक एम्प्रेस के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं और आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एक फ्रेश बिगिनिंग है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि मैं आपसे कहूँ कि ये कोई आपका पास्ट का बंदा है या बंदी है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और वाह ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप हीलिंग प्रोसेस में रहोगे, ये भी हीलिंग प्रोसेस में होंगे, अपने करियर पर ध्यान दे रहे होंगे, आप भी अपने करियर पर ध्यान दे रहे होंगे। करियर के थ्रू भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। अगर हम मुलाकात की बात करें, अगर आप मुझसे पूछें कि हम मिलेंगे कैसे, तो आप दोनों करियर के थ्रू मिलोगे और दोनों ही प्रैक्टिकल हो। मज़े की बात यह है दोनों ही प्रैक्टिकल हो, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही प्रैक्टिकल हो, और दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, यानी ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे। द फूल
एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग। अगर शादी भी हो रही है तो अरेंज मैरिज हो रही है, एकदम फ्रेश। और अरेंज ज़्यादा और लव कम, यानी कि अगर आप दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखोगे, पसंद करोगे, तो आपको ये डायरेक्टली बोलेंगे कि जी मैं ये ना लव शव और ये मिलना जुलना इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करता हूँ या करती हूँ लेट से। तो हमें क्लियरली अपने पेरेंट्स को बीच में लाना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म कनेक्शन तुम्हारे साथ, तो मुझे शादी करनी है। सीधी बात, नो बकवास, ऐसी इस पर्सन की। अब मैं अगर ये कहूँ कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा, एक तो प्रैक्टिकल भी है ये बंदा, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी भी है इस पर्सन के अंदर, यानी कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी है, साथ साथ में एक ऐसी चीज़ भी है कि वो बहुत प्रैक्टिकल भी सोचता है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस में रहती हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। इमोशनली भी ये काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं, अपने कल्चर को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत इमोशनल रहते हैं, ठीक है। इमोशनल भी होंगे आपको लेकर भी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का जो लाइफस्टाइल है या इनकी जो फैमिली का जो जैसे घर है या जो भी है, काफ़ी लग्जीरियस है। और ये पर्सन जब आप दोनों में बातचीत होगी तो ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, घर लेकर जाएंगे, अपना घर दिखाएंगे, आपको मिलवाएंगे, ताकि आपका माइंडसेट भी उस चीज़ को क्लियरली एक्सेप्ट करे कि जी मुझे रहना है या नहीं रहना। फिर ये आपसे पूछेंगे भाई क्या तुम्हें मेरी फैमिली या मेरा सब कुछ कल्चर या मेरी ये सारी चीज़ें पसंद आई, क्या तुम उसके लिए एग्री हो, ताकि फिर हम आगे बात बढ़ाएं और मेरी फैमिली सीधा डायरेक्टली जो है वो आपसे बात करे। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मतलब आपसे मतलब कि आपकी फैमिली से बात करे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो मैरिज होगी वो भी काफ़ी ट्रेडिशनल होगी, बहुत एकदम काफ़ी क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी बहुत ट्रेडिशंस को दिखाती है। अच्छे खासा ट्रेडिशनल मैरिज है, बड़ी मैरिज है। शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल के अंदर अंदर आप बेबी भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हो एम्प्रेस प्रेग्नेंट है और यहाँ पर सन है, तो मे बी यहाँ पर एक बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। और मतलब 1 साल के अंदर शादी के बाद फ़ौरन बेबी होने के चांसेस है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूँ इस पर्सन की पर्सनैलिटी की या फिर इस पर्सन के फिज़िकल अपीयरेंस की कि भाई कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, वैसे उसके लिए मेरे पास कार्ड्स हैं, लेकिन मैं आज उन कार्ड्स को यूज़ नहीं करूँगी, मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। देखो यहाँ पर आया है किंग ऑफ वैंड्स, कार्ड ही ऐसा आ चुका है ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, यानी कि दोनों क्वालिटीज़ हैं। एक तरफ तो अगर पर्सनैलिटी की बात करो तो ये पर्सन बहुत ही रफ एंड टफ किस्म के इंसान है, काफ़ी बॉडी शॉडी भी बनाई होगी, जिम वगैरह जाते होंगे, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत हेल्दी खाते हैं। इनफैक्ट कि ये आपको भी बोलेंगे हेल्दी खाओ भाई। अगर आप भी इनके सामने कुछ अनहेल्दी खाओगे तो ये थोड़ा सा डांटेंगे कि ये क्या खा रहे हो या ये क्या खा रही हो, हेल्दी खाया करो, इस तरह तुम अपनी सेहत ख़राब करोगी या करोगे। लेट से डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जीज़ की बात करूँ। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, ठीक है। मुझे किंग ऑफ वैंड्स से एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि ये पर्सन बहुत खूबसूरत है बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। अगर ये फीमेल हैं तब भी काफ़ी खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, और अगर ये मेल हैं तब भी काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है। लंबे हैं कद के, हाइट मुझे लंबी दिख रही है इनकी, ख़ास तौर पे वो जो लोअर इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी लंबी है, ठीक है, मतलब टांगें लंबी हैं लंबी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके शायद बाल भी थोड़े लंबे हों, और इनको ना एनिमल्स पालने का, हंटिंग वगैरह करने का बहुत शौक़ रहेगा। मतलब निशानेबाजियाँ, तीर वाले जो निशान लगाते, क्या बोलते हैं उसको, कैंपिंग करना, इनको जानवरों को, एनिमल्स को पालना, मुख्तलिफ एनिमल्स इनके पास होंगे, तो ये एनिमल लवर होंगे। ये पर्सन एनिमल्स से इनको बहुत 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 प्यार होगा। तो ये कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे। और इनकी बॉडी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत मजबूत बॉडी है। जैसे या तो ये जिम वगैरह करते हैं, तो इनका जिम नहीं भी करते तब भी ये काफ़ी लीन बॉडी दिख रही है मुझे, काफ़ी लंबे चौड़े और ख़ूबसूरत से लीन बॉडी दिख रही है मुझे। और अगर ये फीमेल है, इनको कैट्स बहुत पसंद होंगी, बाप रे, कैट्स और या फिर छोटे जो पपीज़ होते हैं ना, उनके तो ये दीवानी है। तो ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप दोनों मिलोगे किस तरह से, अगर मैं ये बात कहूँ कि आप दोनों मिलोगे का,
देखो कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी एडवेंचर पर जाओगे, हंटिंग वगैरह पर जाओगे, उधर इनसे मुलाकात हो सकती है आपकी। कुछ लोग फैमिली के थ्रू मिल रहे हो, सीधा सीधा फैमिली के थ्रू, और कुछ लोग अपने करियर के थ्रू, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर के थ्रू, यानी आप दोनों साथ में कोई वर्क शुरू कर सकते हो, या कोई नया बिजनेस या कोई नई कंपनी ज्वाइन करोगे, वहाँ पर भी आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। दोनों ही फाइनेंशियली अपने अपने आप को साथ में ग्रो करोगे, और फिर एक दूसरे को मतलब समझोगे कि जी हम एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को कम से कम 1-1.5 साल तक परखोगे, फिर शादी का फैसला करोगे, ठीक है। तो अगर इनके मिलने की बात की जाए, टाइम फ्रेम अगर बताया जाए तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी टाइम फ्रेम, लेकिन पहले यहाँ पर ये चीज़ को जो है वो क्लियर करना है कि आप इनको जानते हो या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, सॉरी एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और फूल की एनर्जी है, जो बताता है कि ये एक फ्रेश बिगिनिंग है, ठीक है। अच्छा, फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, हालांकि ये खुद भी फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अट्रैक्शन मुझे दोनों तरफ से ही दिख रही है, यानी इनकी तरफ से भी और एज वेल आपकी तरफ से भी मुझे अट्रैक्शन दिख रही है, दोनों ही तरफ से, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। इनके आपकी ज़िंदगी में आने से पहले आपको कुछ साइंस दिखेंगे, कोई आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, कोई ड्रीम्स दिख सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो आप सोचोगे कि यार ये बंदा कौन है, या ये क्या चीज़ें मुझे ड्रीम्स में आ रही हैं, कौन है। तो ये आपको साइन दिए जा रहे होंगे कि जी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बी रेडी, और अपने आप को प्रिपेयर रखो मेंटली तौर पर भी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप इनके साथ एक नई शुरुआत करोगी ज़िंदगी की, एकदम न्यू फ्रेश बिगिनिंग। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त शायद इस पर्सन को जानते भी नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, ये खास तौर पर ग्रुप नंबर 1 एक सिंगल्स के लिए हो सकता है, जो इस वक्त अपने पैसे पर खुद पर ध्यान दे रहे हैं। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो अपनी बाउंड्रीज़ को अच्छी तरह से जानता है, उसे पता है कि उसकी क्या बाउंड्रीज़ है ना। तो और एम्प्रेस की भी एनर्जी है, जो इस वक्त खुद पर फोकस कर रहा है, जिसको पता है कि उसकी वैल्यू और वर्थ क्या है, और वो अपने आप को लेस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, राइट। तो ऐसी एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। आप इस वक्त अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस अपने करियर पर है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही हैं। सिंगल हो आप, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम भी मैं बाद में चेक करूँगी, लेकिन अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट जो हमारी रीडिंग का, वो है कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। पहले मैं ये वाले कार्ड्स क्यों ना देख लूँ, ये आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। चलो कार्ड्स देखो कैसे आ रहा है। ओके, लेडी, बुक, फॉक्स। अच्छा, ये 30+ हो सकते हैं। फिश, फ्यूचर कैसा रहेगा प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। एंगेजमेंट, ओके, इनका फ्यूचर कैसा, ओके, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। वेडिंग, वो तो पता है ठीक है। कोडिपेंडेंसी, अरे बाप रे, फ्यूचर कैसा रहेगा। एट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फ्यूचर कैसा रहेगा इनका आपस में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, पेंटिकल, 6 of Pentacle and the Temperance, okay. Two of Wands, मुझे ना एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप दोनों का फ्यूचर पहले इंगेजमेंट से शुरू होगा, फिर शादी होगी, ठीक है। पहले इंगेजमेंट होगी, कुछ टाइम तक वो इंगेजमेंट रहेगी,
साल, 1.5 साल या 6 महीने हो सकता है, ठीक है। उसके बाद शादी होगी। तो ऐसा दिखता है जैसे आप दोनों ही शादी के बाद थोड़ा सफ़र करोगे, क्योंकि आप दोनों शायद को डिपेंडेंट रहोगे किसी और के ऊपर। यानी ये भी हो सकता है फैमिली पर रहें या जो भी है, यहाँ पर पैसे रुपए को लेकर थोड़ी दिक्कत रहेगी। उसके बाद आप दोनों फैसला करोगे कि यार हम दोनों को मिलकर कुछ कोलैब करना चाहिए, कुछ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मेरे भी अंदर स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर भी स्किल्स हैं, हम दोनों अपनी स्किल्स को मिला के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और फिर वो बिजनेस में ग्रोथ आ रही हुई दिखाई दे रही है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और टेम्परेंस, तो दोनों बैलेंस करोगे एक दूसरे के रिश्ते को। और इतना प्यारा रीडिंग आया है आप दोनों का फ्यूचर का कि मैं क्या ही बताऊं, कि दोनों एक दूसरे को संभालोगे, दोनों एक दूसरे को शादी के बाद दोनों एक दूसरे के फाइनेंशियल और करियर को आगे लेकर जाओगे और दोनों आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो बिजनेस है बहुत ही मतलब बहुत ही क्लेवर तरीके से दोनों आगे बढ़ोगे बिजनेस को लेकर। और बहुत ही मतलब मुझे दिख रहा है जैसे आप बाहर जा रहे हो, कंट्री छोड़ दोगे, कहीं और कंट्री में जा रहे हो। आई मीन कैनेडा, यूके, आई एम हियरिंग जर्मनी और कुछ टर्की और यूके, सॉरी यूके नहीं, यूएई, हाँ यूएई, ऐसे कुछ नाम मुझे आ रहे हैं। आई डोंट नो, आप बता दीजिएगा अगर ऐसा कुछ है सीन, तो अगर आपका यहाँ पे जाने का कोई इरादा है तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शादी के बाद आपका लक खुलेगा। जैसे इस पर्सन का, क्योंकि ये देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स, इस व्यक्ति का, इस पर्सन का जो आपके ये हस्बैंड या वाइफ है, इनका लक आप पर लगेगा। शादी के बाद आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। शादी के बाद आप दोनों, इनफैक्ट कि आप दोनों साथ में मिलकर कहीं जा भी रहे हो कहीं, क्योंकि 2 ऑफ वेंड्स लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, तो आप दोनों दूर कहीं, मतलब जैसे यहाँ पर भी स्ट्रोक की एनर्जी है, तो जगह चेंज करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे और वहाँ पर अपना बिजनेस करोगे और दोनों ही बिजनेस में बहुत अच्छे रहोगे और पैसा बहुत है। फिशेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे फ्लो, पैसे का फ्लो रेल पे लाएगी। तो शादी के बाद आपका लक खुलेगा। ये लेडी जब आपकी लाइफ में आएंगी, ये क्वीन ऑफ कप्स जब आपकी लाइफ में आएंगी, तो आप दोनों का फ्यूचर जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन का, इस लेडी का लक आप पर लगेगा, या आपका लक अपने हस्बैंड पर लगेगा अगर आप फीमेल हो तो दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित होगे। और मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों का प्रोफेशन भी बोलने का है, मतलब कुछ बोलते हो आप दोनों, बोलने से रिलेटेड है। कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो या करोगे आगे जाके, ये दिख रहा है। अपना बिजनेस दिख रहा है मुझे। अगर अभी ये कहीं पर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं काम करते हो, या ये पर्सन कहीं किसी कंपनी में चलो जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल ना भी हो तो किसी एम ही हल्की फुल्की कंपनी में जॉब करते हैं, या नहीं भी करते जॉब, इनका हल्का फुल्का कोई काम है, कारोबार है छोटा मोटा सा, फैमिली की तरफ से अगर कोई काम कारोबार है जैसे फैमिली का है, तो तब भी शादी के बाद आप दोनों मिलकर उस काम को बढ़ाओगे, यानी कि बढ़ेगा वो काम। तो अपना बिजनेस दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइन बहुत है जो कि पैसे को दिखाता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पर देखो आप, क्वीन ऑफ कप्स जो है वो वाटर एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर एनर्जी, और यहाँ पर भी अर्थ है, ये अर्थ पर खड़ी है, यानी पानी और अर्थ दोनों का एक दूसरे के साथ बैलेंस होता है। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, यिंग एंड यंग दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, यानी अर्थ एंड वाटर, तभी तो फसल उगेगी ना, जब पानी पड़ेगा तो ग्रोथ आएगा। तो दोनों एक दूसरे को, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। यानी अगर अर्थ, ज़मीन में जब पानी डलता है तो वहाँ से ग्रोथ होती है, राइट। आप कोई बीज बोते हो, पानी डालते हो तो ग्रोथ होती है। तो ये यहाँ पर मुझे आप दोनों का, यानी कि अगर आप दोनों में से कोई एक बंदा या को डिपेंडेंट है फाइनेंशियली किसी और के ऊपर, तो शादी के बाद वो नहीं रहेगा। शादी के बाद आपके पास खूब पैसा आ रहा है, आपके हस्बैंड के पास या आपकी वाइफ के पास, बिकॉज ऑफ यू, या आपका लक लगेगा या उनका लक आप पर लगेगा। तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब टाइम फ्रेम देख लेते हैं, फिर इनके हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। टाइम फ्रेम क्या आता है, जो लोग मिल चुके हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति से मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ, मैं जानती हूँ या जानता हूँ, तब तो ठीक है। बट अगर आप नहीं जानते हो अभी तक आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं आए हैं, तो कब तक आएंगे वो टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
मुझे लग रहा है बहुत कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर के जनवरी एंड नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, काफ़ी आगे चला गया है ना। तो ये जेमिनाई भी हो सकते हैं वैसे, बाय द वे, मैजिशियन। नेक्स्ट ईयर जनवरी एंड अक्टूबर, ये दोनों मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो जनरल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम इतना वो नहीं करता, क्योंकि जनरल रीडिंग में तो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। अगले 3 महीने भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं जब ये पर्सन आपको मिलें, क्योंकि ये यहाँ पर 3 की एनर्जी आई है। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, बाय द वे। तो ये हैं जी हमारे इनिशियल्स, NGH BFZQMW। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको रीडिंग आज की पसंद आई हो। मैंने डिटेल में रीडिंग करने की, 2 पार्ट्स में रीडिंग करने की कोशिश की है, डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश की है। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। ये ब्यूटीफुल सी जो है वो रिंग, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है ग्रुप नंबर 2 में। नाउ लेट्स सी, इसको हम यहाँ रख देते हैं और देखते हैं हु विल यू मैरी। तो हम रीडिंग को 2 हिस्सों में बांटेंगे, 2 ग्रुप्स में। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि ये पर्सन कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होने वाली है। क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो, मिलोगे तो कैसे मिलोगे, इनका काम वगैरह क्या होगा, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। उसके बाद हम जो सेकंड ग्रुप, जो हम मतलब सेकंड वाला हिस्सा जो पार्ट देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब फ्यूचर किस तरह का रहेगा, एक दूसरे के साथ कैसे रहोगे, कहीं अब्रॉड जाने के चांसेस होंगे, एक दूसरे के साथ किस तरह से ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल आपका रहेगा, ये सारी चीज़ें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। द अवेकनिंग, ओके, नंबर 14, 4 and 1 5, 4, okay, time to restore। पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन एंड सिनेरियो है। कार्ड्स होप कि आपको ओके नज़र आए। ट्रस्ट, एनिमल्स, स्ट्रेंज। ये होम वाला जो कार्ड है ये तो ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। ओके, एम्प्रेस, फर्टैलिटी, ठीक है। थोड़ा सा हम टैरोट से भी देखेंगे। कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी, कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी। एस ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड मैं द स्टार का दिखा नहीं सकती बिकॉज़ ये नेकेड है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। स्टार है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस यूनिवर्स बता दीजिए किससे होगी इनकी शादी।
ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत है भाई इनके पास। द सन, ओ माय गॉड, सन, लुक एट दिस। आपको पता है सन की एनर्जी आना कितना बड़ी बात है एक रीडिंग में, मतलब शायद ही आपको कोई टैरो रीडर सन का कुछ बता सके, बिकॉज सन इज़ लाइक खुशियाँ ही खुशियाँ, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, 6 ऑफ सोर्स। मैं सिर्फ आपको ना बताऊंगी कि इनकी पर्सनैलिटी वगैरह आपको खुद पता होना चाहिए, मतलब खुद ही आप देखिए कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। कार्ड्स ज़रा निकाल दें क्योंकि मुझे थोड़े कार्ड्स और चाहिए। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, ओ माय गॉड, लवर्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, कहाँ से शुरू करूँ? जस्टिस, ओके, ओ माय गॉड, मैजिशियन, जेमिनाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं स्टार्ट करती हूँ इस पर्सन की नेचर से कि इनका बिहेवियर, इनका नेचर कैसा होगा। देखो, बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बाहर टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। इनफैक्ट कि मुझे ये भी दिखता है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, जब भी मिलोगे या ऑलरेडी जानते हो अगर, तब भी आप दोनों का फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। जो भी कुछ हो रहा है ना, आप दोनों का कनेक्शन या रिलेशनशिप, आप बहुत अच्छे फ्रेंड बनोगे, बहुत अच्छे। फ्रेंडशिप के बाद ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पर्सन है, ये इस कनेक्शन में इतनी आसानी से नहीं आएंगे, मतलब कि आगे बढ़ना थोड़ा इनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन हाँ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की। उसके बाद जाके यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ रहा है, यानी बड़ी ही मुश्किल के बाद इस पर्सन को एक रियलाइजेशन होगी कि आपका और इस पर्सन का कुछ है, यू नो, कुछ दिक्कत है, कोई मसला है दोनों के बीच कि क्यों मुझे इतना अट्रैक्शन फील होता है, या क्यों मैं ना चाह के भी उसके बारे में इतना ज़्यादा डीपली सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। लेट्स से, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप मेल हो फीमेल हो दोनों रीडिंग देख सकते हो, लेकिन होगा आपका फ्रेंडशिप इनके साथ, बहुत अच्छा फ्रेंड। क्या पता आप अपने फ्रेंड से ही शादी करो, ये कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं करी, क्योंकि ये रिश्ता फ्रेंडशिप से फिर लवर्स में जा रहा है। पहले 3 ऑफ कप से फिर लवर्स है, तो यानी फ्रेंडशिप से लवर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स बताता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग होगी। द स्टार की एनर्जी बताती है कि आपने खुद ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया होगा अपनी लाइफ में। तो हाँ, कहा जा सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, मिल तो चुके हो, ठीक है। अभी हो सकता है आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, लेकिन आप इस पर्सन को जानते हो, वो यहाँ पे कहा जा सकता है, ठीक है। देखो, ये पर्सन बहुत स्टेबल है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यहाँ पर तो एक फीमेल दिखाई गई है जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, जिसके पास आप देख रहे हो कितना पैसा है, इसके पास सब कुछ है, पेंटिकल भी है, ये देख रहे हो फ्रूट्स, कितना सारा पैसा, और मतलब हर चीज़, यानी कि ये ब्लेस्ड है पर्सन, ये गॉड गिफ्टेड, इस पर्सन को ब्लेस्ड है ये। ये बहुत स्पिरिचुअल है बाय द वे ये पर्सन, और कुछ ना कुछ इसको स्पिरिचुअली गिफ्ट मिला भी हुआ होगा यूनिवर्स की तरफ से। आप जब भी इस पर्सन से बात करोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि यार ये बंदा गॉड गिफ्टेड है, इससे बात करके एकदम सुकून फील होता है, कभी भी हेक्टिक टेंशन परेशानी हेडेक हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, ऐसी एनर्जी, ऑरा ऐसा है इस पर्सन का, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, जब भी मिलोगे, अगर जानते हो तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, पर आप नहीं जानते हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जब आप इस पर्सन से मिलोगे तब आपकी अपनी सोल की अवेकनिंग होगी, यानी इससे पहले आपके सोचने का, समझने का सब नज़रिया अलग था, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलोगे स्पिरिचुअली, जब आप इस पर्सन के करीब जाओगे तो ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके अंदर अवेकनिंग आएगी, जैसे पहले से आप बहुत चेंज हो जाओगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होंगे, लेकिन एक बार अगर ये ट्रस्ट कर ले
तो फिर ये बहुत लॉयल हैं, बहुत लॉयल पर्सन हैं जिनसे आप डील करोगे। यानी एक बार अगर इन्होंने आपके बारे में सोच लिया, उसके बाद फिर ये खुद की भी नहीं सुनते हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। अच्छा, काफ़ी फ्रेंडली हैं ये, दोस्ती बहुत अच्छी है। आपके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत होंगे इनके, फीमेल्स फ्रेंड्स भी होंगी, मेल फ्रेंड्स भी होंगे, लेकिन फ्रेंड्स बहुत मतलब टाइम पे सबके काम आते हैं। इनको भले कोई काम आए या ना आए, लेकिन ये टाइम पर सबको काम आएंगे। मुझे ये भी दिख रहा है विद इस जस्टिस कार्ड के शुरू में भी इस पर्सन को थोड़ा सा खपत, क्या बोलते हैं उसको, जैसे होता है ना कि लोग क्या बोलेंगे, लोग बातें बनाएंगे, एज डिफरेंस हो सकता है, लोग पता नहीं क्या हमें जज करें, ऐसी चीज़ों से ये भागेंगे बहुत ज़्यादा। विद दिस सन एनर्जी मुझे लगता है जैसे कि एक ऐसी ये पर्सन आपकी लाइफ में एक रोशनी लेकर आएंगे जहाँ पे पहले अंधेरा था। एकदम फ्रेश एनर्जी है। मुझे ना ग्रुप नंबर 1 में भी जब मैं अभी रीडिंग कर रही थी ना, तो वहाँ पर भी मुझे एकदम फ्रेश एनर्जी दिखी थी, जैसे कोई फ्रेश एनर्जी हो, जैसे कोई नया पर्सन हो, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा। अगर ये आपकी ज़िंदगी में है भी तब भी बहुत अच्छा है, चाहे लेस कांटेक्ट हो, चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत अच्छा स्मूथ है। कहीं पर कोई ऑब्स्टिकल, कोई टेंशन, ड्रामा मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है, फ्रेंडली, अच्छा सा माहौल, ऐसी एनर्जी, गोइंग विद द फ्लो, इस तरह की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी हेल्प भी बहुत करेंगे फाइनेंशियली, या फाइनेंसेस में आपकी, या इनकी वजह से आपकी हेल्प हो सकती है। कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है इनकी वजह से आपकी। अब क्या हो सकती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन इतने लॉयल हैं कि ये उस चीज़ को भूलेंगे नहीं कभी भी कि आपने इनकी उस चीज़ में हेल्प की। एक चीज़ और भी बता दूँ, ये बहुत हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्कर बहुत हैं। चाहे ये कहीं पर जॉब करते हैं, चाहे ये स्टडी करते हैं, अभी आपके साथ कहीं यूनिवर्सिटी में है, या कहीं पर आप जॉब करते हो, पढ़ते हो, स्टडी करते हो, या फिर लेट्स से अगर आप कोई कोर्स वगैरह कहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर ये आप दोनों स्टूडेंट हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया है, तो आपकी वहाँ पर भी इनसे मुलाकात हो सकती है। कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, या कुछ कोर्स वगैरह कर रहे हैं ये, इनको बाहर जाना है, मतलब कंट्री से बाहर। एक बात और बोल दूं कि ये बहुत क्लेवर हैं, समझदार, क्लेवर तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बहुत समझदार। इस पर्सन के पास सारे टूल्स हैं। आप इनको कोई भी काम दे दो, ये करके दे देंगे। आप इनको बोलो मेरा नलका ख़राब हो गया, ये प्लम्बर का काम भी इनको आता होगा। आजमा के देख लेना, इनको सब कुछ आता होगा। ठीक है, घर में किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, तो ये हर काम, बिजली ख़राब है खुद ही खड़े हो जाएंगे सही करने के लिए, नलका ख़राब है खुद ही प्लम्बर बन जाएंगे। मतलब हार्ड वर्किंग, किसी भी चीज़ को ये छोटा नहीं समझते, और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हीलर की एनर्जी आ रही है मुझे। नर्सिंग के शोबे में, डॉक्टर में, मेडिकल फील्ड में, या फिर ये साइंटिस्ट हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर लॉयर दिख रहे हैं, लॉ में हो सकता है इनका कुछ ना कुछ रिलेशन, लॉ में ये कुछ। हाँ, और कुछ लोगों के लिए दिखता है जैसे कि ये कोई अपना बिजनेस भी करते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए, शायद 1% लोगों के साथ ये मैच हो कि ये पर्सन कोई स्टार है, कोई स्टार सीड, जैसे कोई एक्टर, कोई बड़ा एक्टर नहीं बोलूँगी, जैसे कोई क्या बोल सकते हो आप, कोई इन्फ्लुएंसर, या फिर कोई मॉडलिंग करते हैं, इनको शौक है मॉडलिंग का, कुछ ना कुछ ऐसा है मुझे दिख रहा है। ये भी इनकी ख्वाहिश है, इनकी विश है कि ये इस तरह से बने। ठीक है, तो स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पर मुझे लियो एंड एक्यूरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, बट लियो एंड एक्यूरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग दिखी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लीब्रा भी है, हाँ लीब्रा भी है। तो ये स्टार साइन मुझे लगता है जैसे लियो
एंड लीब्रा, आप दोनों का इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लियो एंड लीब्रा का, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, रीडिंग के सेकंड पार्ट पर, और हम देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज, प्लीज़ यूनिवर्स हमें फायर नंबर 2 के लिए बता दीजिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए इनका फ्यूचर कैसा रहेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। ये तो बहुत हैं, ये बहुत है। गिव मी प्लीज़, गिव मी वन कार्ड, वन कार्ड। ओके ठीक है, ये आना चाह रहे हैं। अच्छा, फ्री योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। एक और, लेकिन एक्सप्रेस योर लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, ये बॉटम में है। ओके, फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों का। रिलीज 26 या 30 प्लस हो सकते हैं ये, 20 से लेके 30 या 35 इस तरह से। वाओ, हार्ट। आप दोनों का बाय द वे सोल कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन आपके, इसीलिए ही तो इतना ज़्यादा अटेंशन फील होता है, मतलब इतना ज़्यादा फील होता है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि सोल कनेक्शन है। किंग ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, पता है। हालांकि उसमें मैंने जो ये डेक है ये मैंने दूसरी ली हुई है, ये वाली तो मैंने दूसरी ली है, दोनों अलग अलग डेक्स हैं। टू ऑफ वेंड्स भी आया था, यस। यानी कि इस ग्रुप में भी कहा जा सकता है कि आप दोनों शादी के बाद कंट्री छोड़ दोगे, सिटी छोड़ दोगे, कहीं और जाकर दोनों साथ में मिलकर काम करोगे। इस ग्रुप के लिए भी मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स कुछ सेम आए हैं, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, हालांकि ये मैंने डेक चेंज की है, ये वाली डेक दूसरी है और वो जो फर्स्ट वाले ग्रुप में थी वो ये वाली थी, दोनों डेक्स चेंज हैं, लेकिन फिर भी कार्ड्स मुझे ये बताते हैं, यहाँ पर भी जो कार्ड्स आए हैं वो भी बताते हैं कि शादी के बाद सडनली अनएक्सपेक्टेड आप दोनों, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इनका ये कुछ ऐसी स्किल्स सीख रहे हैं ताकि इनको फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिले। तो वीज़ा वगैरह का कोई इशू था, लेकिन शादी के बाद वो इशू सॉल्व होगा और अचानक से आप दोनों, अचानक होगा ये सब, अचानक से आप दोनों सिटी या कंट्री छोड़ दोगे, कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। या अगर आप किसी और कंट्री में हो इस वक्त, तो वहाँ से आप शिफ्ट होकर किसी और सिटी में जा सकते हो जहाँ पर आपका काम और अच्छा चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल फैसले करेंगे शादी के बाद, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे शादी के बाद ये पर्सन आपको ये भी चीज़ें, यानी फ्यूचर की एनर्जी बता रही हूँ कि ये पर्सन आपको समझाएंगे कि अपने आप को पास्ट से फ्री कैसे किया जाता है, या ट्रस्ट इश्यूज़ जो अगर आपके होंगे या इस पर्सन के होंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के ट्रस्ट इश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक ख़त्म करोगे। यानी कि अगर इनको हैं तो इनके ख़त्म होंगे, आपको है तो आपके ख़त्म होंगे, सीधी बात है। और ये भी चीज़ है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि खुद को कैसे प्यार किया जाता है, खुद को कैसे लव किया जाता है, खुद को पास्ट से कैसे फ्री किया जाता है, और तभी एक नई चीज़ आपके सामने आती है ना, नया लव, नया पार्टनर, तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन आता है जब आप पास्ट को फ्री करते हो, पास्ट को अपने अंदर से निकालते हो, तो उस चीज़ में ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी। यानी एक फ्रेंडली होगा जो भी होगा आप दोनों का कनेक्शन। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है एक्सप्रेस योर लव, तो काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे, अपने लव को आपके सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा लवी डवी से दिख रहे हैं। अच्छा, वैसे ये आम तौर पे रूटीन में फैमिली के साथ या औरों के साथ ये ज़रा थोड़ा सा आपको थोड़ा चुप चुप या खड़ूस दिखेंगे, लेकिन आपके साथ ये बहुत अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे
चिल्ड्रन दिख रहे हैं, तो शादी के बाद फ्यूचर एनर्जी में आपके बच्चे भी हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्यूचर एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, एक बेबी, या तो ये दोनों ट्विन्स होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे और एक जितने दिख रहे हैं, एक बेटा एक बेटी, ठीक है, एक बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, लेकिन दोनों ट्विन्स दिख रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि 1-1 साल के वक्फे से हों लेकिन जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ चिल्ड्रन भी दिख रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए शायद आप बाहर कंट्री जाने का भी फैसला करोगे, मूवमेंट का फैसला करोगे। और दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जहाँ पर आपकी शादी होगी, ये काफ़ी अलग कल्चर दिख रहा है मुझे, क्योंकि ना इन्होंने बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके के ये सूट पहना हुआ है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जैसे हम सिंधी हैं, तो या सिंधी या बलोच भी आप बोल सकते हो, हमारे अंदर ना ये ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं जब शादी होती है। तो ये कुछ इसी तरह का कुछ ट्रेडिशनल सूट होता है ये। तो इस तरह की एनर्जी होती है, कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं, कुछ कपड़ों से कुछ रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसा इनका भी कोई कल्चर होगा जहाँ पे स्पेसिफिकली वो सूट पहना जाता है, वो ऐसा कल्चर वाला ड्रेस पहना जाता है शादी के टाइम पर। और आप दोनों बाय द वे लवर्स हो, तो मतलब दोनों ही एक सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, ठीक है। सो देख लेते हैं टाइम फ्रेम। अगर तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो हो सकता है कि यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस हों। पहले फ्रेंडशिप होगी, फिर लव होगा, लव मैरिज के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे को अभी तक नहीं जानते हो तो आप टाइम फ्रेम आपके लिए देख लेते हैं। फिर इसके बाद मैं इनकी इनिशियल्स भी चेक करूँगी, ठीक है। चलो देखते हैं टाइम फ्रेम क्या आता है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिर से सन आ गया है, 6 ऑफ अच्छा, ये ना अगस्त का मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। अगस्त में आप इनसे मिल सकते हो, या फिर अगर मिले हो तो अगस्त का मंथ इम्पॉर्टेंट है। और दिसंबर का, अगस्त, दिसंबर एंड फेब। अब वो तो फिर जो अब ईयर आएगा, नया साल आएगा, तो उसमें फरवरी हो सकता है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इसका मतलब कि ये फेटेड कनेक्शन है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक से अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, या अचानक अनएक्सपेक्टेड आपकी शादी इनसे होगी, चटमंगनी पट भी, अचानक से सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि जैसे कि बहुत करीब है, या अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग का सारा है इसमें, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, ओनली यूनिवर्स को पता है कि कब ये पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आ जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इनिशियल्स चेक करेंगे। देखो लवर्स, ये देखो लव बर्ड्स, आप दोनों का लव मैरिज का चांसेस है। मुझे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बाय द वे ज़्यादा दिख रहे हैं। आप डेफिनेटली इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि इससे पहले लवर्स का कार्ड आ चुका था। तो आप डेफिनेटली एक दूसरे को जानते तो हो, अभी भी शायद आप इस पर्सन के साथ हो या उनको जानते हो, लेस कांटेक्ट में हो या जो भी है, लेकिन बहरहाल आप जानते हो। और जो लोग नहीं जानते हैं तो फिर वो जानेंगे। जब मैंने टाइम फ्रेम बताया है ना, तब तक ये पर्सन आपके साथ मुलाकात करेंगे, और फिर यहाँ पर चांसेस हैं शादी होने के। ज़ाहिर सी बात है, हम शादी की रीडिंग ही कर रहे हैं, तो ये इनके जो है वो इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो हार्ट है ना, ये जो 2 हार्ट हैं, ये भी जो है वो सोल कनेक्शन को, या पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन को, या लवर्स को, ऐसी चीज़ों को ये भी रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर देखो कि ये एक सोल कनेक्शन होगा, ये क्लियर है। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होंगी आप दोनों के रिश्ते पर, आप दोनों के कनेक्शन पर, अभी भी अगर आप मिलते हो और फ्यूचर में भी, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।